सुप्रभात स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 4 पानी और धूप। पानी और धूप क्या है? एक कविता है जिसके अंदर पानी और धूप के बारे में बताया है। किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये क्या है? हमारी कवयित्री है। ठीक है, जो कहानी होती है वो लेखक लिखते हैं या लेखिका लिखती है, और जो कविता होती है वो कवि या कवित्री लिखते हैं। तो ये कहानी किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। पहले हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जैसे इसके अंदर है शैतानी। शैतानी मतलब शरारत करना, वार मतलब प्रहार करना या मारना, अत्याचार मतलब दुराचार या अन्याय करना, जेल कहना मतलब जेल या बंदी गृह। अब सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के अंदर एक माँ और एक बेटी के बीच में क्या बात होती है, किसको लेकर? पानी और धूप को लेकर, कि अभी एकदम से धूप है, फिर एकदम से बारिश क्यों आ जाती है, किसने उसको डांटा, किसने बादल का घड़ा फोड़ा। ठीक है, कैसे बिजली चमकती है, कैसे बिजली के बच्चों को तलवार सिखाने के लिए वो बच्ची जिद करती है, करती या नहीं करती, उसकी माँ से जिद करती है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने बादल को, बिजली को, धूप को, पानी को लेकर इस कविता को बनाया है, और उससे हमको वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं या क्या उद्देश्य देना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं, कविता के बारे में पढ़ते हैं। पानी और धूप। देखो आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, एक सूरज ज़्यादा है, चिड़िया हैं, उनकी किरणें हैं, यहाँ पे पानी बह रहा है, 2 बच्चे हैं। पहले हम कविता पढ़ते हैं, फिर उसका अनुवाद। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वो सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। सब खुश होकर तुम बिजली देगी मुझको चमकती सी तलवार, तब माँ करना कोई पाएगा उस अपने ऊपर अत्याचार। पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। अब देखो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। पहले की 4 लाइनें। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। देखो अभी तो धूप थी, लेकिन एकदम से क्या आने लग गई? बारिश आ गई। तो इसका हिंदी अनुवाद है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी, किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने ऐसे मौसम का वर्णन किया है। कैसे मौसम का वर्णन किया है? जब घने बादल आ जाते हैं, क्या करते हैं? घने बादल आ जाते हैं, बिजली क्या करती है? चमकने लगती है। आप देखते हो ना कि बारिश के अंदर कैसा होता है? बिजली चमकती है, बादल आ जाते हैं, और फिर तेज वर्षा होने लगती है। वर्षा मतलब बरसात होने लगती है। इस कविता में माँ बेटी के बीच संवाद चल रहा है। संवाद मतलब बातचीत चल रही है, एक माँ और एक बेटी के बीच में। छोटी बच्ची पूछती है कि अभी तो तेज़ धूप थी, फिर किसने शरारत की और बादल के घड़े फोड़ दिए। जैसे आप छोटे होते तब बोलते हो ना कि मम्मी ऊपर कोई बॉल खेल रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही है। तो उसने भी अपनी माँ से पूछा कि अभी तो इतनी, देखो अभी तो इतनी तेज़ धूप थी, तो एकदम से क्यों पानी आ गया? तो उसने कहा कि बादल के घड़े किसने फोड़ दिए, जिससे पानी बरसने लगा। क्यों ये बादल के घड़े क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अंदर पानी भरा होता। हम भी घड़े में पानी भरते। तो आपको समझ में आया उसका अनुवाद क्या लिखा है? इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कैसे मौसम का वर्णन किया है कि एकदम घने बादल आ जाते। अभी तो धूप थी, लेकिन एकदम घने बादल आ जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, और फिर क्या होती है? तेज बारिश चलने लगती है। और ये किसके बीच में बात होती है? छोटी बच्ची और उसकी माँ के बीच में।
दूसरा है सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। अब सूरज ने, अब क्या बोल रहे हैं कि भाई सूरज ने क्यों बंद कर लिया दरवाज़ा। तो बच्ची पूछती है कि सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है। वो बोल रहा है कि सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है। ऐसा लगता है कि सूरज की माँ ने उसे क्या किया है, वापस बुला लिया। जैसे आप देखते हो ना, आपकी मम्मी बरसात के टाइम पे आपको वापस बुला देती, आप भी अपना घर बंद कर लेते हो दरवाज़ा। तो यहाँ छोटी बच्ची बोलती है कि भाई सूरज ने क्यों अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, लगता है उसकी माँ ने उसको क्या किया है, घर पर वापस बुला दिया है। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है, किसने काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। जैसे आप अभी देखिए क्या बोल रहे हैं कि बादल है ना, क्यों किसी को डांट रहे। जैसे आप आपकी मम्मी की बात नहीं मानते हो तो वो भी क्या करते, आपको डांटते जोर जोर से। तो बादल काका जोर जोर से गरज कर किसको डांट रहे हैं। वो छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि बादल काका जोर जोर से गरज कर किसको डांट रहे। लगता है किसी बच्चे ने अपनी माँ का कहना नहीं सुना है। वो बादल को क्या बोलती है, काका बोलती है। और वो ऐसा बोल रही है कि ये जोर जोर से क्यों गरज रहे। बादल गरजते तो आवाज़ आती है, और ऐसा क्यों लगता है कि किसी बच्चे ने अपनी माँ का कहना नहीं सुना। जैसे आपके घर पे भी आपके काका यही पूछते हैं, आपको डांटते, यदि आप कोई गलत काम करते हो, अपनी मम्मी की बात नहीं मानते तो वो भी आपको जोर जोर से डांटते। तो वैसे ही बादल काका भी क्या कर रहे, सूरज को डांट रहे हैं। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। अब इसके अंदर बच्ची पूछती है कि बिजली के आंगन में इतनी, अब देखो बच्ची पूछती है कि बिजली के आंगन में इतनी तलवारें क्यों चल रही है। इतनी तलवारें मतलब आपको देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, बिजली चमकती है तो कैसे चमकती है, ऐसे ऐसे बिजली आती है। तो वो बोल रही है कि आंगन के अंदर वहाँ पर किसके, बादल जो वहाँ पर उनका घर है आसमान में, इतनी तलवारें चल रही है फिर भी क्या हो रहा है, वो क्यों नीचे नहीं आ रही। बच्चे को आश्चर्य हो रहा है कि इतनी तलवारें चल रही है फिर भी उसके वार खाली क्यों जा रहा है। अब वो क्या बोल रहे, बच्चे को क्या आश्चर्य लग रहा है कि भाई इतनी है ना बिजली चमक रही है, इतना हो रहा है फिर भी उसके वार खाली क्यों जा रहे। मतलब वो क्या कर रही है, सामने उसका जवाब दे रही है। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर आए। अब वो क्या बोल रहे कि माँ क्या उसको तलवार सीखना नहीं आया। उसका अनुवाद देखते हैं। बच्ची कहती है कि माँ उसके बिजली के घर लगता है कि बिजली के बच्चे अब तक तलवार चलाना नहीं सीख पाए। अब ये क्या बोलते हैं, लगता है कि बिजली के जो बच्चे हैं, बिजली मतलब जो बारिश होती है तब आपने देखा है ना बिजली चमकती है, तो वो यूँ बोल रहे हैं कि जो बिजली के बच्चे हैं उनको अभी तक तलवार चलाना नहीं आया, मतलब बिजली गिराना नहीं आया, इसलिए वो आज अभ्यास के लिए आसमान पर आए। इसलिए आज वो क्या करने के लिए आए, अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ आए हैं, आसमान पर आए हैं। तो आपको समझ में आया कहाँ आए, ये आसमान पर क्या करने आए, अभ्यास करने आए हैं। तो आप देखते हो जैसे आप भी है ना, अगर कुछ आपको नहीं आता तो आपको सीखने के लिए बार बार अभ्यास करते हो, उसको कोशिश करते हो। तो बिजली भी क्या कर रही है, बिजली के बच्चे भी आज आसमान पर वापस से सीखने के लिए आए हैं। एक बार भी यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। अब बोल रहे हैं कि बच्ची कहती है उसकी माँ से कि माँ उसे बिजली के घर जाने की अनुमति दे दो ताकि वह बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखा दे। अब वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ को क्या बोलती, मुझे आसमान में जाने की अनुमति दो, मैं बिजली के बच्चों को तलवार चलाना क्या करूँगी, सिखा दूँगी। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ करना कोई पाएगा अपने ऊपर अत्याचार। अब वो क्या बोल रही है कि यदि मैं बच्चों को तलवार चलाना सिखाऊंगी तो वो खुश होकर क्या सिखाएगी, तलवार देगी मुझे। बच्ची को ये आशा है, आशा मतलब एक इच्छा थी, एक उम्मीद थी कि बिजली खुश होकर उसे क्या देगी, चमकती तलवार के यदि मैं उनकी बच्चों को, बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखाऊंगी तो वो भी मुझे क्या देगी, एक
चमकती तलवार। उसके बाद बच्ची और उसके परिवार, उसके समाज पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या बोल रही है कि यदि मेरे पास तलवार होगी तो मेरे घर पर, मेरे परिवार में और मेरे समाज में हम पर कोई अत्याचार नहीं करेगा, हमको हमारा कोई शोषण नहीं करेगा। आपको समझ में आया? उसके बाद है पुलिसमैन उसके काका को फिर ना पकड़ आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि जब बच्ची को तलवार मिल जाएगी, कब मिलेगी? वो बच्ची को क्या आशा थी कि अगर मैं बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखाऊंगी तो मुझे तलवार मिलेगी। तो जब मुझे तलवार मिल जाएगी तो पुलिस वाले उसके काका को क्या करेंगे? पकड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि तलवार देखकर वो दूर से ही क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। अब छोटी सी बच्ची, वो छोटी बच्ची को कैसा लग रहा है कि अगर मेरे पास नई तलवार आ गई तो मेरे काका को जब पुलिस वाले पकड़ने आएंगे तो मैं तलवार दिखा दूंगी तो वो डर जाएंगे। जैसे आप भी खिलौने की तलवार और से खेलते हो ना, डराते हो सबको। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। अब वो क्या बोल रही है? यदि आप चाहते हो, बच्ची क्या बोलती है? बच्ची कहती है अपनी माँ से, यदि माँ यह चाहती हो कि काका कभी जेल न जाए तो वह बच्ची को जल्दी से बिजली के घर पहुँचा दो। तो क्या बोल रही है कि यदि मम्मी, माँ, बच्ची किसको बोल रही है? माँ को। यदि माँ आप ये चाहते हो कि काका कभी जेल ना जाए तो मुझे जल्दी से जल्दी किसके घर पहुँचा दो? बिजली के घर। अब उस छोटी सी बच्ची को तो नहीं पता ना कि हम आसमान में नहीं जा सकते बिजली के घर, तो क्या हो रहा है? मुझे बिजली के घर जल्दी से जल्दी पहुंचा दो ताकि मैं उनको क्या करूं? तलवार से चलाना सिखाऊं उनके बच्चों को, वो मुझे तलवार दे और उस तलवार से क्या हो? मेरे काका को पुलिस वाले जेल ना लेके जाए। काका जेल न जाएंगे, अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। अब उसकी माँ इस अभी कहती है लास्ट अंतरे के अंदर, यह सुनकर माँ कहती है, जब बच्ची बोलती है कि मुझे जल्दी से भेज दो, तो यह सुनकर माँ क्या कहती है कि वह उसे तलवार ज़रूर दिला देगी। कहाँ से दिलाएगी? बाजार से। खिलौने की तलवार आती है, आपको भी दिलाते, ताकि काका फिर से जेल ना जाए। क्या करे? काका फिर से जेल ना जाए। लेकिन माँ बच्ची से कहती है कि वह बिजली के घर जाने का विचार अपने दिमाग से निकाल दे। माँ क्या कहती है? मैं तेरे को बाजार से तलवार दिला दूंगी, काका भी फिर जेल नहीं जाएंगे। लेकिन माँ अपनी बच्ची से ये कहती है कि तू अपने मन से, अपने दिमाग से जो बिजली के घर जाने का विचार है तेरा, उसको क्या कर दे? निकाल दे, उसको त्याग दे। तो आपको समझ में आया? देखो यहाँ पर आपको पुलिस वालों का चित्र दिखाई दे रहा है, 2 पुलिसमैन है ना, तो वो क्या करते हैं? उनके काका को लेने आते हैं। तो देखिए आपके इस तरह से इस कविता के अंदर, इस पूरी कविता के अंदर क्या हुआ? सरल शब्दों में सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया? इस कविता के माध्यम से आज से पहले जो अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने कैसे हमारे भारतीयों पर अत्याचार किए उसके बारे में क्या करा है? बताया है। और उन जब वो बच्चे थे उस टाइम के, जब ये आतंककारी थे या जो अंग्रेज हमारे देश में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस जुल्म के कारण उन बच्चों के अंदर क्या हो गई? क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हो गई। तो आप देखा कि इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितने सरल शब्दों में हमारे ऊपर जो अत्याचार होते थे उसके बारे में बताया था। अभी हमने कविता पढ़ी, मैंने आपको बताया कि कविता के अंदर कैसे एक बच्ची अपनी माँ से जिद करती है कि मुझे आसमान में बिजली के घर जाने दो, मैं उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखाऊंगी। फिर वो मुझे क्या करेंगे? तलवार ला कर देंगे और तलवार से मैं क्या करूँगी? पुलिस वालों को डराऊंगी, है ना। फिर उसकी माँ उसको क्या बोलती है कि नहीं, मैं तुझे बाजार से तलवार दिला दूंगी, लेकिन ना तेरे काका अब जेल जाएंगे, तू जो आसमान में बिजली के घर जाने का विचार अपने दिमाग से त्याग दे, मतलब निकाल दे या छोड़ दे। अब सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के माध्यम से यह बताया कि आज से पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो वो कैसे भारतीयों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, कैसे जुल्म करते थे। तो इस कहानी की, इस सरल कविता के माध्यम से, इस सरल कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि उन अंग्रेजों के जुल्म के बारे में पढ़कर बच्चों के अंदर अभी भी क्या है? देशभक्ति की भावना जागृत होती है। आया समझ में? इसे नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।